वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। बच्चों फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता चुकी हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का बता चुकी हूँ। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि कैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है। और मैं बुक करवा रही हूँ TS गरेवाल। ठीक है, TS गरेवाल 2025 की बुक मेरे पास है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। देखो जरा स्टेटमेंट में क्या है। स्टेटमेंट में मेरे पास है, ये मैं करवाने लगी हूँ, क्वेश्चन नंबर 24 है मेरी बुक में। देखो बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। बच्चों मेरे पास है क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंसेस में क्या होता है, लायबिलिटीज होती है, इनकम्स होते हैं और गेन्स होते हैं। और डेबिट बैलेंसेस में क्या होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपने बड़े ध्यान से माइंड में रखना है, ये मैं आपको लिख के भी दूंगी। ठीक है, क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल, क्रेडिटर्स, सेल्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, लोन। ठीक है, और डेबिट बैलेंसेस में क्या है, डेबिट बैलेंसेस में डेटर्स, सैलरीज, डिस्काउंट, फर्नीचर एंड फिटिंग, पोस्टेज, बैड डेट्स, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद है मेरे पास परचेजेस, वेजेस, बिल्डिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च 2025 वॉज ₹1,43,000। मैंने वैल्यूज भी बोली इसकी, क्योंकि वैल्यूज मैं 7वें क्वेश्चन में लिखती जाऊंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब हमने क्वेश्चन करना है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि जैसे ये हमारा क्वेश्चन होता है, ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस होते हैं हमारे पास। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या क्या होता है, क्रेडिट में क्या क्या होता है। डेबिट में होती है एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है जी। और क्रेडिट में क्या होता है, लायबिलिटीज, इनकम्स, गेन्स एंड कैपिटल। समझ रही हो बात को। डेबिट बैलेंस में एसेट्स, अगर आप डेबिट में पढ़ते हो, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, रेंट गिवन है। डेबिट में है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट में है तो इनकम है। ठीक है, लॉसेज है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, मींस जब भी आप डेबिट बैलेंसेस देखते हो तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि डेबिट में एसेट्स होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे रेंट डेबिट में है तो वो क्रेडिट कर देते हैं, कमीशन क्रेडिट में है तो वो डेबिट कर देते हैं। देखो क्रेडिट में क्या होता है, लायबिलिटीज है, इनकम्स है, गेन्स है और कैपिटल है। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, मैं बनाने जा रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट तैयार करना है। देखो प्रोफॉर्मा क्या है, ये मैंने लिखा ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, यहां पे हमारे पास था 31 मार्च 2025, राइट। अब देखो बच्चों 31 मार्च 2025, अब मैंने फॉर्मेट तैयार करा। ये मेरा फॉर्मेट है। ठीक है जी। अब बच्चों मैंने इधर साथ ही बैलेंस शीट का परफॉर्मा तैयार कर लिया। ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। ठीक है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड मैंने लिखी एसेट्स।
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज रुपीज, फिर मैंने राइट साइड पे लिखी एसेट्स एंड रुपीज, और यहाँ पे मैंने टोटलिंग के कॉलम बिल्कुल इक्वल ड्रॉ कर लिए। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड रुपीज, क्रेडिट साइड रुपीज। डेबिट में पर्टिकुलर्स, इधर भी मैंने लिखा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो कुछ चीजें कॉमन आपने लिख के रख लेनी है। सबसे पहले मैंने लाइंस ड्रॉ करी है, परफॉर्मा तैयार करा है। अब कुछ हेडिंग, सब हेडिंग, टू ओपनिंग स्टॉक, इधर मैंने लिखा टू परचेजेस, साथ ही मैंने लिखा माइनस परचेजेस रिटर्न, इधर मैंने लिखा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये मेरा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। और बच्चों यहाँ पे जो मेरा 1/3 शीट जनरली इज टू बी यूज्ड फॉर ट्रेडिंग अकाउंट एंड 2/3 शीट इज टू बी यूज्ड फॉर P&L अकाउंट। ठीक है जी। ये मैंने सारे कॉलम्स बना लिए। ये मेरा फॉर्मेट तैयार हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने हेडिंग लिखे टू ओपनिंग स्टॉक, सब हेडिंग, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसके साथ ही बच्चों मैंने इधर क्या करा, मैंने इसके साथ लायबिलिटी साइड में लिखा कैपिटल। एक लाइन मैंने छोड़ दी और यहाँ पे मैंने लिखा माइनस ड्रॉइंग्स, क्योंकि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट्स आएंगे वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, अगर नेट लॉसेस होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या करा, एसेट साइड पे साथ ही मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक। देखो बच्चों, ये मेरा सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने परफॉर्मा तैयार करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, फिर मेन चीजें हेडिंग, सब हेडिंग, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉपर हेडिंग, डेबिट क्रेडिट, इधर टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, बाय सेल्स माइनस सेल रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक को एसेट साइड पे भी लिख लिया, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल एक लाइन छोड़ के हमने लिख लिया माइनस ड्रॉइंग्स। अब बच्चों अब हमारा काम बहुत इजी है, हमने एक एक आइटम को पढ़ते जाना है और पुट करते जाना है। ऐसा नहीं करना कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर P&L बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, इससे आपका टाइम ज्यादा लगेगा। आपने क्या करना है, अपनी बुक को पकड़ा, अपनी स्टेटमेंट को देखा, जो चीज जहां पे आती है वो आपने वहां पे डालते जाना है। ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आ गया कैपिटल लिखी गई है। ठीक है, कैपिटल लिखी गई है, कैपिटल मैंने यहाँ पे पुट कर दी, 4,60,000 की कैपिटल है। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास है क्रेडिटर्स, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में कि कैसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी बना रही हूँ मैं ये। फिर मैंने क्रेडिटर्स डाल दिए, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज भी आते हैं, क्रेडिटर्स मेरे पास हैं 1,12,470, 1,12,470। सेल्स बच्चे मैंने यहाँ पे डाल ली 781,820, 7,81,820। उसके बाद बच्चों बैड डेट्स रिकवर्ड, मैंने एक लाइन यहाँ पे छोड़ के लिखा, क्योंकि प्रॉफिट होएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से कैलकुलेट करके हमने P&L में लेके आना है, तो वो मैंने एक लाइन छोड़ दी और यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड,
रिकवर्ड बाय बैड डेट्स रिकवर्ड में बच्चों मेरे पास क्या आ गया, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड में 1750, ये मेरे बैड डेट्स रिकवर्ड है, P&L में क्रेडिट होते हैं। लोन 1,20,000, ठीक है, लोन क्रेडिट बैलेंसेस में है तो ये लायबिलिटी है। क्रेडिट बैलेंसेस में लायबिलिटी, इनकम्स, गेन्स एंड कैपिटल होते हैं। अब बच्चों आगे हमारे पास डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस में एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में हम मेरे पास सबसे पहले गिवन है डेटर्स। डेटर्स मेरे पास कितने के गिवन है, डेटर्स मेरे पास गिवन है 38,850 के, मैंने ये नोट कर लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सैलरीज गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2 सैलरीज, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक लाइन छोड़ी है ताकि अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो मैं ग्रॉस लॉस की स्पेस से छोड़ रही हूँ। 2 सैलरीज, सैलरीज कितनी है मेरे पास 40,000 की। सैलरीज के बाद देखो बच्चों डिस्काउंट, डेबिट बैलेंसेस में है तो डिस्काउंट एक्सपेंस है, ठीक है। डिस्काउंट डेबिट बैलेंसेस में है मेरे पास 10,000 का, तो ये मैंने डेबिट कर दिया। उसके बाद बच्चों मेरे पास फिक्सचर एंड फिटिंग है, ठीक है। लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर हमारे पास आ जाते हैं डेटर्स आ गए, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अब फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग। फिक्सचर एंड फिटिंग मेरी एसेट है 161550 की, यहाँ पे मैंने लिखा फिक्सचर एंड फिटिंग, मीन्स ये हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिटिंग भी इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कितने का है, ये मेरे पास है फर्नीचर एंड फिटिंग 161550 का, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद बच्चों फिर डेबिट बैलेंसेस में अब मेरे पास गिवन है पोस्टेज, तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्टेज। पोस्टेज कितने की है मेरे पास 2750 की। पोस्टेज के बाद मेरे पास गिवन है बैड डेट्स। बैड डेट्स कितनी है मेरे पास, बैड डेट्स मेरे पास है 2870 के, ये आगे 2870 के। बैड डेट्स के बाद मेरे पास इंटरेस्ट है डेबिट में 2 इंटरेस्ट 12,950 ये मैंने डाल दिया। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद मेरे पास इंश्योरेंस है 4170 का, 2 इंश्योरेंस 4170 का मैंने ये डाल दिया। इंश्योरेंस के बाद बच्चों मेरे पास मशीनरी गिवन है, ठीक मशीनरी फिक्सचर एंड फिटिंग के बाद आती है मशीनरी। मशीनरी देखो मेरे पास कितने की गिवन है, मशीनरी बच्चों मेरे पास गिवन है 1 लाख की। मशीनरी के बाद मेरे पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक 99,450 का, ओपनिंग स्टॉक 99,450 का। ओपनिंग स्टॉक के बाद मेरे पास परचेजेस हैं 620,920 की, 620,920 की। उसके बाद बच्चों मेरे पास वेजेस है, वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, वेजेस कितने की है 43,000 की। उसके बाद बच्चों मेरे को बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग मेरी एसेट है, ठीक है। और बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग सेकंड लास्ट आइटम होती है ऑन लिक्विडिटी, जो हम बनाते हैं बैलेंस शीट लिक्विडिटी के बेस पे। तो ये बिल्डिंग हमारे पास 337,800 की है, ठीक है, 337,800 की। अब बिल्डिंग के बाद मेरे पास सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं 1750 के। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 सेलिंग एक्सपेंसेस, ये मेरे पास आ गए 1750 के, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद बच्चों मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 1,43,000 का। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ट्रांसफर करा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और साथ में मैंने डाल दिया एसेट्स में 1,43,000। बच्चों मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बनाया, उसके बाद मैंने जो मेन हेड्स थे सब हेड्स थे वो लिख लिए,
डेबिट क्रेडिट लिख लिया, और आइटम्स को मैंने वन बाय वन क्या करा, सिर्फ पुट करा है और कुछ नहीं करा, इकट्ठे बनाना है। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारी परचेजेज रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं थी, मैंने नील कर दी, स्लैश डाल दिया, और परचेजेस मेरी आ गई 620920 में से कुछ भी माइनस नहीं करा तो सेम रही। इसी तरह से सेल रिटर्न भी मेरे पास नील है, तो मेरी सेल्स नेट सेल्स कितनी है 781,820 की। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, अब हमने फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। इफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अगर ट्रेडिंग अकाउंट की बिगर है, डेबिट साइड शॉर्टर है, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर डेबिट साइड बिगर होएगी, क्रेडिट साइड शॉर्टर होएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रॉस लॉस। अभी हम देख रहे हैं हमारे पास टोटल करके देखते हैं, क्रेडिट साइड हमें बिगर लग रही है, तो टोटल करते हैं 7,81,820 प्लस 1,43,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 9,24,820। ठीक है, यही टोटल मैंने डेबिट साइड पे लिख लिया 9,24,820। अब क्रेडिट के टोटल में से मैंने डेबिट को माइनस करा, कितना 99,450, फिर मैंने करा 6,20,920 और 43,000। तो बच्चों मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 161,450। ठीक है बच्चों, क्रेडिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड इज शॉर्टर, तो मेरे पास क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 161,450। ठीक है जी, ये मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को करा। अब देखो बच्चों, अब हम टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अगर बड़ी है, डेबिट शॉर्टर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल मेरे पास आ रहा है 1,63,200, यही साइड क्रेडिट साइड इज बिगर, तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल लिखा 163,200, और डेबिट साइड को मैंने माइनस करा। ठीक है, माइनस में कर रही हूँ 40,000 माइनस 10,000 माइनस 2,750 2,870, फिर माइनस करा 12,950 4,170 और 1,750। तो बच्चों मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 88,710, 88,710। ठीक है बच्चों, अब हम इस प्रॉफिट को, प्रॉफिट एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं बेटा। देखो हाँ जी बच्चों, मेरी जो पोस्टेज है, मेरी पोस्टेज है 2730 की, सॉरी मैंने 5 लिख दिया, 2730 की, और मेरी क्रेडिट साइड का टोटल है 1,63,200, और यहाँ में मेरा प्रॉफिट आ गया नेट प्रॉफिट 88,730। ठीक है बच्चों, पहले मैंने जीपी फाइंड आउट करा, फिर मैंने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करा। अब ये जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आया था, इस नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ पे ले आई कैपिटल में प्लस कर दिया, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस करेंगे ड्रॉइंग्स, ये कैपिटल था 88,730, ड्रॉइंग्स नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अब बच्चे देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आती है, क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास आ रही है 4,60,000 प्लस 88,730, ड्रॉइंग्स नील है, ये मेरे पास आ गया 5,48,730। ठीक है, अब इसको मैं इस सारी लाइबिलिटीज को मैं प्लस करती हूँ, इसमें मैंने प्लस करा 1,20,000 और 1,12,470। तो बच्चों मेरे पास टोटल आ रहा है बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज का 781,200।
ठीक है। अब मैं एसेट साइड का टोटल करती हूँ। एसेट साइड में बेटा 38,850 प्लस 1,43,000 प्लस 1,61,550 प्लस 1 लाख और प्लस मैंने करा 3,37,800। तो बच्चों मेरे पास इस साइड का टोटल भी आ रहा है 7,81,200। ठीक है बच्चों, देखो अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, क्लियर करो। बच्चों अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा ध्यान से थोड़ा ट्रिक्स से करो, आराम से क्वेश्चंस निकलेंगे। ये मेरा क्वेश्चन था टीएस गरेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 2020, क्वेश्चन नंबर 24। टीएस गरेवाल 2025 की मेरी बुक है, ठीक है। और ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, अब मैं करवाने जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में क्या स्टेटमेंट है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। बच्चों डेबिट बैलेंसेस में मैंने क्या बोला था? डेबिट में होते हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट बैलेंसेस में क्या है? मशीनरी 4 लाख की, बिल्डिंग गिवन है, मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, ड्रॉइंग्स, परचेजेस, वेजेस, बैड डेट्स, बैंक, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। डेबिट में फिर क्या कंटिन्यूड है? रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैरेज। और क्रेडिट बैलेंसेस में क्या क्या गिवन होता है? लायबिलिटीज, इनकम्स, गेन्स एंड कैपिटल। कैपिटल, क्रेडिटर्स, सेल्स एंड कमीशन। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों मेरे पास है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज ₹70,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज ऑफ रुपीज, जो मार्केट प्राइस है वो 60,000 है। बच्चों देखो, जब हम क्लोजिंग स्टॉक को एंटर करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड, मैं नोट लिख देती हूँ आपको, ये इधर मैं लिख रही हूँ नोट, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड at market price, is to be recorded at market price or cost price whichever is lower। मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हमने कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से देखना है, जो लोअर वैल्यू है वो हमने रिकॉर्ड करनी है। और ये कौन सा कंसेप्ट है बच्चों? इसमें लगता है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट, जो कि 3rd चैप्टर में गिवन है। प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, किसके अकॉर्डिंगली? प्रूडेंस कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। बच्चों अब देखो, मैंने क्या करा? प्रोफॉर्मा तैयार कर लिया। ठीक है। अब इस फॉर्मेट में मैंने मीज पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट लिख लिया, टोटल के कॉलम्स लिख लिए, बैलेंस शीट का लिख लिया, लायबिलिटीज, एसेट्स लिख ली। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? जैसा बता रही हूँ वैसा करना, सम्स बहुत इजी लगेंगे आपको। देखो बच्चों, इधर मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर मैंने लिखा डेबिट में 2 परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। परचेजेस में शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूं, आपने फुल फॉर्म में लिखना है। इधर मैंने लिखा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। अब मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, ऑर्डर यही रखना है, ये ना कि क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर कर दो। ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में
मैंने एसेट्स में लिखा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक चाहे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो, क्लोजिंग स्टॉक सेंटर में ही आता है, तो मैंने इसको लिखा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी। अब बच्चों, अब इधर मैंने लायबिलिटी साइड में लिख लिया कैपिटल, एक लाइन छोड़ दी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए, और माइनस लिख दिया ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। इतना सब करने के बाद हमने स्टेटमेंट को देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा था। अब मेरे पास गिवन है डेबिट बैलेंसेस। डेबिट में या एसेट्स होंगे, या एक्सपेंसेस होंगे, या लॉसेस होंगे। अब देखो बच्चों, डेबिट बैलेंसेस में सबसे पहले मेरे पास गिवन है मशीनरी। ये नहीं करना कि पहले ट्रेडिंग है, अकॉर्डिंगली पुट करते जाओ आइटम्स को। मशीनरी थर्ड लास्ट ऐसे आइटम होती है, क्योंकि मशीनरी के बाद लैंड एंड बिल्डिंग होता है, फिर गुडविल होती है। तो मशीनरी मेरे पास आ गई 4 लाख की। ठीक है जी। मशीनरी के बाद मेरे पास आ गई बिल्डिंग। बिल्डिंग बच्चों मेरे पास आ गई 1,50,000 की। बिल्डिंग के बाद मेरे पास आ गए डेटर्स। डेटर्स आ गए मेरे पास 2,70,000 के। ठीक है। फिर मेरे पास आ गई ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के सामने लिख लिया 90,000। ड्रॉइंग्स के बाद मेरे पास आ गई बच्चों परचेजेस। ये मेरे पास है 9,50,000 की। परचेजेस के बाद मेरे पास वेजेस हैं, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बच्चों वेजेस मेरे पास गिवन है 5 लाख की। ये मैंने लिख ली 5 लाख की। ठीक है जी। वेजेस के बाद बच्चों मेरे पास गिवन है बेड एड्स। बेड एड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते हैं, और अब यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे हैं P&L में। एक लाइन मैंने छोड़ दी, अगर ग्रॉस लॉस होएगा तो मुझे सबसे ऊपर वो लिखना पड़ेगा। टू बेड एड्स। बेड एड्स बच्चों मेरे पास आ गए 10,000 के। अब मेरे पास लिखा है बैंक। अगर तो बच्चों बैंक डेबिट बैलेंस में है तो एसेट है, क्योंकि डेबिट बैलेंस में हमारे पास एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं। अगर बैंक क्रेडिट बैलेंस में है तो वो लायबिलिटी है। अब बैंक मेरे पास गिवन है 1,50,000 का। मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखा, क्योंकि मुझे पता है लिक्विडिटी के फॉर्म में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले कैश आता है। ठीक है। अब मेरे पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा डेबिट साइड पे। ये मेरे पास आ गया 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक। अब मेरे पास बच्चों आ गया रेंट। रेंट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेबिट में है तो ये एक्सपेंस है। रेंट मेरे पास कितना आ गया? रेंट मेरे पास आ गया 45,000 का। रेंट के बाद बच्चों मेरे पास आ गए सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस 20,000 के मैंने लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया कैरिज। कैरिज मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। तो कैरिज को मैंने लिखा 15,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। कैपिटल। कैपिटल मेरे पास गिवन है। अब मैं ले रही हूँ क्रेडिट बैलेंसेस। क्रेडिट बैलेंस में लायबिलिटीज होंगी, इनकम्स होंगे एंड गेन्स होंगे, और कैपिटल होगी। कैपिटल मेरे पास गिवन है 10 लाख की। ये मैंने कैपिटल नोट कर ली। कैपिटल के बाद मेरे पास आ गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे 1,40,000 के। क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं। इसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया सेल्स 14,50,000 की। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आ गया सेल्स के बाद बच्चों मेरे पास आ गई कमीशन। ये क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन है, मैंने लिखा बाय कमीशन। क्रेडिट मींस इनकम है ये।
डेबिट में एसेट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में इनकम, लायबिलिटीज एंड गेन्स। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिया, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 70,000 है, पर मार्केट वैल्यू कितनी है 60,000। मैंने 60,000 इसकी मार्केट वैल्यू ले ली। ठीक है, ये मैंने लिख लिया क्लोजिंग स्टॉक, मैंने दोनों जगह पे पुट कर लिया। अब देखो बच्चों, अब मैंने क्या करना है, ये मैंने आइटम्स पुट करी हैं। ठीक है, अब मैंने देखा सेल्स रिटर्न कुछ नहीं थी, नील कर दी। नेट सेल्स कितनी आ गई 14,50,000 की। अब देखो नेट परचेजेस कितनी आ गई, परचेजेस रिटर्न नहीं है, तो ये कितने की आ गई 9,50,000 की। ठीक है, अभी हम बच्चे देखेंगे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या हमारे पास लॉस आ रहा है। अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो डेबिट साइड इज लुकिंग बिगर, डेबिट साइड का टोटल है वो ज्यादा दिख रहा है मेरे को। देखो डेबिट साइड में कितना आया 2 लाख प्लस 9,50,000 प्लस 5 लाख और प्लस 15,000, ये टोटल आ रहा है मेरे पास 16,65,000। ठीक है, अब ये टोटल मैंने दूसरी साइड पे भी लिखा 16,65,000। इधर मेरे पास मैंने माइनस करा 14,50,000 एंड 60,000। तो बच्चों मेरे पास ग्रॉस लॉस आ रहा है, डेबिट साइड इज बिगर, क्रेडिट इज शॉर्टर। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, आगे लेके जाना इसको 1,55,000। अब बच्चों ग्रॉस लॉस मेरे पास, इसको मैं ब्रॉड डाउन करूंगी। सबसे पहले मैंने लाइन छोड़ के रखी थी, पहले इसको मैंने लिखा टू ग्रॉस लॉस, सबसे ऊपर लिखना है टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ग्रॉस लॉस कितना था 1,55,000। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ निकालना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इफ डेबिट साइड इज बिगर क्रेडिट इज शॉर्टर, तो मेरे पास आ जाएगा नेट लॉस। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे को डेबिट साइड मेरी बिगर आ रही है। ठीक है, डेबिट साइड मुझे दिखाई दे रहा है कि डेबिट साइड इज बिगर, डेबिट साइड का टोटल करने लगी हूँ। देखो बच्चों डेबिट साइड 1,55,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000 एंड प्लस 20,000, ये मेरे पास आ रहा है टोटल 2,30,000। यही टोटल के कॉलम में मैंने क्रेडिट साइड पे भी लिख दिया। अब 230 में से मैंने यहाँ पे एक ही इनकम है माइनस करा, तो मेरे पास आ गया बाय नेट लॉस। नेट लॉस मेरे पास कितना आ गया 2,20,000। ठीक है बच्चों, जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में आते हैं, और इनकम्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। अब बच्चों मैं आगे बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में देखो कैपिटल, अब मेरे पास लॉस था तो मैंने लिखा माइनस नेट लॉस। नेट लॉस कितना था 2,20,000। कैपिटल माइनस नेट लॉस, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स, तो 12 लाख माइनस 2,20,000 माइनस 90,000, क्लोजिंग कैपिटल आ गई मेरे पास 8,90,000 की। 8,90,000 प्लस 1,40,000, ये मेरे पास आ रहा है टोटल 10,30,000। अब मैं एसेट साइड का टोटल करती हूँ, मेरे पास बैंक कितना है 1,50,000, फिर डेटर्स है 2,70,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, मशीनरी 4 लाख की है, और बिल्डिंग मेरे पास है 1,50,000 की। तो बच्चों इस साइड का टोटल भी मेरा आ रहा है 10,30,000। अगर दोनों साइड का टोटल सेम है, एसेट्स एंड लायबिलिटी सेम है, तो इट मीन्स हमारा जो सम है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, देखो समझ लगी, ये मेरा क्वेश्चन था TS गरेवाल का 2025 की बुक का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है जी, अभी मैं आपको करवा रही हूँ नेक्स्ट सम। बच्चों अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ व्हेन एडजस्टेड परचेजेस आर गिवन। ठीक है,
आपको ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है एंड क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो आप क्या करोगे? ठीक है बच्चों, टीएस गरेवाल की बुक का अब मेरा सम नंबर 2026 है। इसमें मेरे पास ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या होता है? एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में क्या होता है? लायबिलिटीज, इनकम्स, गेन्स एंड कैपिटल। तो स्टेटमेंट रीड करने जा रही हूँ। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज एट 31 मार्च 2025। कैपिटल 50,000 की है, ड्रॉइंग्स 10,000, डेटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस गिवन है मुझे, ठीक है, सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, बैंक लोन क्रेडिट में गिवन है तो लायबिलिटी है, डेबिट में गिवन होगा तो एसेट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मिसलेनियस इनकम्स, ठीक है, वेजेस, उसके बाद फर्नीचर, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड, सैलरीज, रेंट गिवन है डेबिट में, इट मीन्स एक्सपेंस है, बैड डेट्स गिवन है, डिस्काउंट अलाउड इज गिवन, डिस्काउंट रिसीव्ड इज गिवन, इंश्योरेंस गिवन डेबिट साइड पे, एंड कमीशन इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास बच्चों एसेट साइड पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, देखो जब आपको एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो आप क्या करोगे? एडजस्टेड परचेजेस का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड परचेजेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, अब हमने ओपनिंग स्टॉक भी आ गया इसमें, एडजस्टेड परचेजेस में नेट परचेजेस भी ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो हमने यहाँ पे लिखना है बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये लिखा। अब हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है जी, एडजस्टेड परचेजेस। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ही आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन है। अब बच्चों हमने क्या करना है? ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है, सेल्स, एडजस्टेड परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मैं एक एक आइटम को पढ़ती जाऊंगी और पुट करती जाऊंगी। बच्चों सबसे पहले अब मैंने लिखी, मेरे पास गिवन है कैपिटल। ठीक है जी, तो कैपिटल मेरे पास गिवन है क्रेडिट बैलेंसेस में 50,000 की कैपिटल, ये आ गई 50,000 की। ठीक है जी, कैपिटल के बाद मेरे पास गिवन है ड्रॉइंग्स माइनस ड्रॉइंग्स, ये मैंने लिखी 10,000 की। ठीक है, ड्रॉइंग्स के बाद मेरे पास गिवन है डेटर्स गिवन है 34,000 के। ठीक है जी, डेटर्स के साथ ही बच्चों मेरे पास गिवन है क्रेडिटर्स, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, ये मेरे पास गिवन है 24,000 के। ठीक है, क्रेडिटर्स के बाद बच्चों मेरे पास एडजस्टेड परचेजेस गिवन है 75,700 की, एडजस्टेड परचेजेस 75,700 की। एडजस्टेड परचेजेस के बाद बच्चों मेरे पास गिवन है सेल्स 1,31,000 की सेल्स। ठीक है जी, सेल्स के बाद बच्चों मेरे पास गिवन है सेल्स रिटर्न 1,500 माइनस कर दी। ठीक है, सेल रिटर्न के बाद आ गया मेरे पास बैंक लोन
लायबिलिटी साइड पे ये मैंने लिखा 10,000 बैंक लोन, ये मेरे पास आ गया 10,000 का 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मैंने लिखा 300, एक लाइन मैंने खाली छोड़ दी ग्रॉस लॉस के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन 300, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद बच्चों मेरे पास आ गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मेरे पास कितना है, कैश इन हैंड ये मेरे पास गिवन है 3,000 का, ठीक है जी। कैश इन हैंड के बाद बच्चों मेरे पास आ गया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये बच्चों मेरे पास आ गया 7,500 का, 7,500 का। फिर मेरे पास आ गई मिसलेनियस इनकम, ठीक है। मिसलेनियस इनकम है मेरे पास 1,000 की, ये मेरी इनकम है P&L अकाउंट में क्रेडिट होती है बाय मिसलेनियस इनकम, P&L में क्रेडिट करी 1,000 से, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया। टू वेजेस, वेजेस कितने की गिवन है मेरे पास 6,000 की, ठीक है। वेजेस के बाद हम आ गए फर्नीचर, फर्नीचर एसेट है, ठीक है। ये मेरे पास आ गई 33,900 फर्नीचर, यहाँ पे मैंने लिखा फर्नीचर 33,900 का, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेरे पास आ गया कैरीज आउटवर्ड जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे मैंने लिखा टू कैरीज आउटवर्ड, ठीक है। कैरीज आउटवर्ड मेरे पास गिवन है 4,500 का। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैंने लिखा कैरीज इनवर्ड को ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, कैरीज इनवर्ड है मेरे पास 5,000 का, ठीक है। कैरीज इनवर्ड के बाद बच्चों मेरे पास सैलरीज गिवन है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज ये मेरे पास आ गई 12,000 की, मैंने P&L अकाउंट में इसको डेबिट कर दिया। सैलरीज के बाद रेंट, रेंट मेरे को डेबिट बैलेंसेस में गिवन है, रेंट को मैंने डेबिट कर दिया। डेबिट बैलेंस में एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस होती हैं, तो ये एक्सपेंस है। बैड डेट्स, बैड डेट्स बच्चों मेरे पास गिवन है 600 के, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बैड डेट्स 600, ठीक है जी। उसके बाद बैड डेट्स के बाद बच्चों मेरे पास आ गया डिस्काउंट अलाउड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी। डिस्काउंट अलाउड बच्चों मेरे पास आ गया ये ₹5,000 का। नेक्स्ट आ गया मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे पास गिवन है 2,600 की, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद बच्चों मेरे पास कमीशन सॉरी इंश्योरेंस गिवन है 2,000 की, यहाँ पे मैंने लिखा टू इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये मेरे पास आ गया 2,000 का। इंश्योरेंस के बाद मेरे पास आ गया कमीशन क्रेडिट बाय कमीशन, कमीशन मेरे पास आ गई 15,400 की, ठीक है। 15,400 की। अब बच्चों मेरे पास कमीशन के बाद आ गया क्लोजिंग स्टॉक जो कि मेरे पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास आ गया 15,000 का, ठीक है बच्चों। देखो समझ लगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। पहले मैंने सेल्स, नेट सेल्स फाइंड आउट कर ली, 1,31,000 माइनस 1,500, मेरे पास नेट सेल्स है 1,29,500। नेट सेल्स में से मैंने एडजस्टेड परचेजेस मींस डेबिट साइड, एडजस्टेड परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है 75,700
और माइनस करा 11,000, तो मेरे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है, C/D, ये आ रहा है 42,800। और यहाँ पे तो मैंने टोटल ही लिखना है, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय, मैंने जीपी लिख दिया, बाय जीपी ब्रॉट डाउन 42,800। अब क्रेडिट साइड बिगर लग रही है, डेबिट शॉर्टर लग रही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अब देखते हैं क्रेडिट साइड का टोटल बच्चों कितना है, 42,800 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 15,400, तो ये मेरे पास आ रहा है 61,800। यही टोटल मैंने दूसरी साइड पे लिख दिया, 61,800 माइनस 300, 4,500, 12,000, 18,600, 5,000 एंड 2,000। तो बच्चों मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 19,400 का, ठीक है, 19,400। इस एनपी को मैं कैपिटल में प्लस कर दिया, नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये मेरे पास था 19,400। अब देखो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 प्लस एनपी 19,400 माइनस ड्रॉइंग करी 10,000, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 59,400। इसमें मैंने प्लस कर दिया 34,000, तो मेरे पास आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटीज का टोटल 93,400। एसेट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 3,000 प्लस 7,500 प्लस 34,000 प्लस 15,000 एंड प्लस 33,900। ये भी बच्चों मेरे पास टोटल आ रहा है 93,400। बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट आर इक्वल, बैलेंस शीट की दोनों लायबिलिटीज और एसेट्स बिल्कुल बराबर आ रही हैं, तो इट मीन्स जो सम है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको आज बताया कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और जाएगी, उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे तैयार करनी है, और एक आध क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे आपने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों अकाउंट्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, आप अपने मन से डर निकाल दो, मेरी एक एक वीडियो को सुनो, ध्यान से प्रैक्टिस करो, अकाउंट्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे को बताओ। Thanks to all of you for watching my video.